हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से हाजिर हो गए 5 न्यू वर्ड्स के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर से। ये वर्ड मीनिंग हिंदी सीरीज़ थर्ड चल रही है। जिस किसी ने भी वर्ड मीनिंग हिंदी सीरीज़ 1 एंड 2 नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। और ऐसे ही हम डेली के 5 न्यू वर्ड्स लाते रहेंगे जो कि एंटोनियम्स सिनोनियम्स बिना रटे याद करने में काफ़ी मदद करेंगे। And definitely we will learn antonyms synonyms without rote. Or so if you like this video, then like and share this video to more people, and also subscribe our channel so that every upcoming video reaches you. So let's get started. चलिए तो फिर पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है coil. Coil is a verb. वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्ब आखिर होता क्या है। सो वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू टेल अस व्हाट पीपल और थिंग्स आर डूइंग। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिसमें काम करने की क्रिया होती है। जैसे कि हम बोलते हैं राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। तो यहाँ पे खाना एक क्रिया हुई जो कि एक वर्ब है। जैसे कि सीता रोती है, सीता क्राइज, इसलिए यहाँ पर रोना एक वर्ब है। सो क्राई एंड ईट यहाँ पे एक एक्शन वर्ड्स हो गए जो कि वर्ब है। अब हम इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। कॉइल का मतलब क्या होता है? कॉइल का मतलब होता है बस में करना, दमन करना, शांत करना, कुचलना, जीतना, दबाना। अब हम इनका देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं कॉइल का। पहला वर्ड है हर वर्ड्स डिड नथिंग टू कॉइल द एंगर बॉइलिंग विद इन हिम। देख लेते हैं सेंटेंस का हिंदी। उसके शब्दों ने उसके भीतर उबल रहे क्रोध को शांत करने के लिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए कॉइल का हिंदी वर्ड शांत करना आया है, तो आप समझ सकते हैं कॉइल आप यूज़ कर सकते हैं शांत करने की जगह इंग्लिश सेंटेंस में। अब आप कॉइल का हिंदी मीनिंग याद कर लीजिए, तो आपको एंटोनियम सिनोनियम्स याद करने की जरूरत नहीं है। कॉइल आएगा भी, चाहे वो एंटोनियम्स हो सिनोनियम्स हो। जैसे अभी यहाँ कॉइल का यहाँ पे दमन करना, बस में करना, जीतना, दबाना है, तो आप इसका एंटोनियम्स जो इनमें से जो एंटोनियम्स बनता है, जैसे कि इसका हम सिनोनियम्स ले लेते हैं जीतना, तो इसका हार हो जाएगा लॉस। वैसे ही एंटोनियम्स भी होगा। तो अब आप एंटोनियम्स सिनोनियम्स देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसे वर्ड्स याद कर लीजिए, एंटोनियम्स सिनोनियम्स ऐसे अपने आप हो जाएंगे। चलिए सेकंड वर्ड देख लेते हैं। सेकंड सेंटेंस है टोइंग विद द नेकलेस जैसी ट्राइड हार्ड टू कॉइल हर पैनिक। हार के साथ खिलवाड़ करते हुए जैसी ने अपनी घबराहट को शांत करने की बहुत कोशिश की। तो देखिए यहाँ शांत करना आया, यानी कि कॉइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड वर्ड देख लेते हैं क्या है। सेकंड वर्ड इज़ एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड इज़ अ वर्ड। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है गिरफ्तार, आशंका करना, प्रतीक्षा करना, पकड़ना, अनुभव करना, पकड़ना। सॉरी, यहाँ पे पकड़ना दो बार आ गया है, आप एक को हटा दीजिए। तो देख लेते हैं इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। आपको इन हिंदी के सबका मतलब तो पता ही होगा, इजी है। नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो सेंटेंस में इसका यूज़ होगा। पहला देख लेते हैं द पुलिस हैव फेल्ड टू एप्रीहेंड द कल्प्रिट्स। पुलिस दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही है। तो यहाँ देखिए पकड़ना आया, यानी आप एप्रीहेंडेड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं आई एप्रीहेंड नो वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं मुझे स्थिति के और बिगड़ने की आशंका नहीं है। सो देखिए यहाँ आशंका आया, यानी आशंका जहाँ आएगा वहाँ पर आप एप्रीहेंडेड यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप सिर्फ इन सबको पढ़िए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एंटोनियम सिनोनियम्स भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सो चलिए हम तीसरा वर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड वर्ड इज़ इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड इज़ ऑल्सो वर्ब। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है बाधा डालना, रोकना, अवरोधन करना, मार्ग में रोकना। सेंटेंस ऑन इंटरसेप्टेड 6 वैम्पायर्स इंटरसेप्टेड हिम। 6 पिशाचों ने उसे रोक लिया। तो देख लिए यहाँ रोक लिया आ गया, यानी आप रोक की जगह इंटरसेप्टेड लगा सकते हैं। और इंटरसेप्टेड एक वर्ब है।
सो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है द फ्यू स्ट्रगलर्स हु परसिस्टेड इन द मार्च वर इंटरसेप्टेड वाइट ट्रूप्स एंड ट्रीटेड विद कंसिडरेबल सेवरिटी। ये इधर बाय है। अब हम इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। हिंदी मीनिंग होता है मार्च में बने रहने वाले कुछ सहपाठियों को सैनिकों ने रोक लिया और काफ़ी गंभीरता के साथ व्यवहार किया। तो देखिए यहाँ पे भी रोक लिया वर्ड आया, जैसे कि यहाँ आया और यहाँ आया, तो आप इन दोनों की जगह इंटरसेप्टेड यूज़ कर सकते हैं। मार्च का तो मतलब आप लोग जानते होंगे, परेड टाइप की होती है मार्च। तो मार्च में कुछ घुसाए होंगे जिन्होंने सैनिकों को रोक लिया। ओके, अब हम फोर्थ वर्ड देख लेते हैं क्या है। फोर्थ वर्ड इज सकम्ड। सकम्ड इज ऑल्सो वर्ब एंड हिंदी मीनिंग है इसका आगे घुटने टेक दिए, मृत्यु को प्राप्त होना, मर जाना, अधीन होना, मान जाना। इन सब का हम एक ही मतलब ले सकते हैं। आगे घुटने टेक दिया यानी कि अपनी हार स्वीकार कर ली हमने। सो सेंटेंस में देख लेते हैं इसका कैसे यूज़ होगा। द बेबी सकम टू इलनेस सडनली जस्ट वीक्स आफ्टर बर्थ। जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही बच्चे ने अचानक बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। सो देख सकते हैं आपने यहाँ दम तोड़ दिया आ गया। दम तोड़ दिया यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ पे सकम्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं ही सकम टू फेयर एंड चोक्ड अप। वह डर के मारे झुक गया और दम तोड़ दिया। वही सेम मतलब हुआ, दम तोड़ दिया यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट वर्ड देखते हैं अपना आज का। तो फिफ्थ वर्ड इज़ अपहोल्ड। अपहोल्ड इज़ ऑल्सो वर्ब। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में जो 5 वर्ड थे वो 5 वर्ब थे, 5, इसलिए आपको ईजिली याद करने में रहेगा। सो चलिए इसका हिंदी मीनिंग देख लेते क्या होता है। हिंदी मीनिंग होता है कि पुष्टि की, समर्थन करना, कायम रखना, संभालना, उठाना, बचाना। इसके सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। आवर पॉलिसी हैज़ बीन टू अपहोल्ड द लॉ। हमारी नीति कानून को कायम रखने की रही है। तो यहाँ देखिए कायम रखना आ गया, कायम रखना, और यहाँ पे भी है कायम रखना। तो आप समझ सकते हैं हम अपहोल्ड जहाँ पे कायम रखना आएगा वहाँ पे अपहोल्ड रख सकते हैं। फिलहाल तो आपकी इसकी हिंदी मीनिंग याद रखनी है ताकि आपके डेली यूजेस और एग्जाम में आने वाले एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आपकी मदद करें। अब अपहोल्ड का इनमें से कुछ भी आएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे तो एंटोनिम्स आप इसके अपोजिट वर्ड रखेंगे, सिनोनिम्स इनके ही जैसे सेम वर्ड रखेंगे। सो सेकेंड वर्ड देख लेते हैं। सेकेंड है द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका हिंदी मीनिंग है सरकार ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने का वादा किया। तो यहाँ देखिए बनाए रखना, कायम रखना दोनों एक ही बात है, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो ये हो गए आज के 5 वर्ड्स। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देने का ट्राई करेंगे। सो आज के लिए इतना। सो मिलते हैं आप कल न्यू वीडियो के साथ और न्यू 5 वर्ड्स के साथ। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल। सो टेक केयर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। थैंक यू।